ठीक है, तो लास्ट क्लास में ये हमने सीखा था, ठीक है, ए एन अपॉन बी एन, एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, ठीक है, इसी की लिमिटिंग वैल्यू ये निकालनी थी। और ए एन और बी एन इस तरह से √2 का कोफिशिएंट और बिना √2 वाला जो रैशनल टर्म है वो है ए एन और बी एन, है ना। √2 का कोफिशिएंट बी एन है और ए एन हुआ रैशनल टर्म। तो इसको हमने सेपरेट कर लिया, NC0 NC2/2 NC4/4 लाइक दिस, ये सब आ गया। तो इसी का रेशियो आपको ले लेना है ना। तो लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, देखिए ए एन अपॉन बी एन करेंगे तो 2 रेज पर n तो कैंसिल हो जाएगा, NC0 NC1 और अपॉन NC2 अपॉन, ठीक है, NC2 है ना, NC2 और अपॉन 2 प्लस NC4/4 एंड सो ये आ गया, और डिवाइडेड बाय NC1/2, ठीक है, NC3/2 स्क्वायर, NC5/2 रेज पर 3 एंड सो। ठीक है, ये सब कुछ है। अब जरा देखिए, अभी सीरीज का सम निकालना है। फिर सीरीज का सम ये लिख लेना है। तो जैसे 1 + x रेज टू द पावर n और 1 - x रेज टू द पावर n, इन दोनों का एक्सपेंशन लिखें और दोनों को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें, तो इस तरह से ऑड इवन कोफिशिएंट का सम आ जाता है। तो इसी पर बेस्ड कुछ ना कुछ हुआ है। NC0 और x के जगह पर कोई नंबर डाल देना होगा, NC1x NC2x², NC3x³ एंड सो ऑन। और ऐसे ही 1 - x रेज टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन लिखे NC0 - NC1x प्लस NC2x² माइनस NC3x³ एंड सो। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 + x रेज टू द पावर n प्लस 1 - x रेज टू द पावर n, दिस इज 2 टाइम्स NC0 प्लस NC2x² और NC4x रेज पर 4, है ना, एंड सो ऑन। अब इसमें x के जगह पर 1/√2 डाल दें, ये वाली सीरीज आ जाएगी, आ जानी चाहिए। नहीं, x के जगह पर 1/√2 डाल दें, ये वाली सीरीज आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स NC0, ये 1 + 1/√2 रेज टू द पावर n एंड प्लस 1 - 1/√2 रेज टू द पावर n इज 2 टाइम्स NC0 प्लस NC2/2 NC4/4। अब समझ गए होंगे अब क्या करना है। दूसरा करेंगे तो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और उसमें x के जगह पर 1/√2 डाल दीजिए। ठीक है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 + 1/√2 माइनस ऑफ 1 - 1/√2 रेज टू द पावर n, ये आ जाएगा आपका 2 टाइम्स NC1 इंटू 1/√2 प्लस NC3 और अपॉन 1/2√2। हमें यहाँ पर 4 चाहिए तो √2 से डिवाइड और √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, ये आ गया। तो 2√2 बाहर कर लें, ये हो जाएगा जो है लिखा हुआ सीरीज वही NC3 और अपॉन 2 स्क्वायर, अगला NC5/2 क्यूब आ जाएगा। ये कुछ हो गया। अब समझ गया, तो इन दोनों का रेशियो ले लें, इन दोनों का रेशियो ले लें तो अपने लिमिट की वैल्यू आ जाएगी। तो इस लिमिट को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये पहला जो आपका है 1/2 और इंटू
1 + 1/√2 raised to the power n प्लस 1 - 1/√2 raised to the power n। दूसरा आपका है 1/2√2 और 1 + 1/√2 raised to the power n माइनस ऑफ 1 - 1/√2 raised to the power n। अब समझ गए इसको? ठीक है, इसे लेफ्ट साइड ड्रॉप कर दे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए अब काम कितना आसान है। तो पावर में इनफाइनाइट नंबर है तो बेस को क्या करना होगा, लेस देन 1, फ्रैक्शनल। इसका मतलब इससे दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना होगा। डिवाइड कर दें तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू √2 आ जाएगी। देख के बताइए, ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, और अंदर में इससे जब डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शनल नंबर रेज पर इंफिनिटी 1 - 1/√2 upon 1 + 1/√2 raised to the power n, where n approaches infinity is 0। तो ब्रैकेट में तो आ जाएगा 1/1 और बाहर में √2 है तो इसलिए लिमिटिंग वैल्यू √2। समझ गए इसको? बताइए यस कि नो? यस सर। और दूसरी बात, आंसर आया कि नहीं आया? है ना, यस सर, आंसर भी आप मिलाते रहिए। आ गया? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और पिछला वाला कुछ तो नहीं बचा है ना? पिछला वाला ड्यूज क्लियर हो गया? हाँ, लास्ट वही था स्वप्निल का। चलिए प्रियांशी का है, लेट fx fx कहता है e raised to the power x - 1 माइनस ऑफ ax² + b, fx ये है। और gx दे दिया, gx आपका है e raised to the power x - 1 x is less than or equal to 1 और x² + 1 for x more than 1। तो कह रहा है then find the values of a and b such that fx into gx is differentiable। बहुत अच्छी बात। Find a and b for fx into gx to be differentiable। ठीक है, कहां पर? at x equal to, ठीक है, at x equal to 1। अब जरा देखिए, ये फंक्शन तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, हर जगह डिफरेंशिएबल है, किसी x से कोई इसको परहेज नहीं है। क्यों? वन पार्ट ऑफ फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ऑलवेज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। वही हालत है पॉलिनोमियल फंक्शन की, ax² - b की, है ना, या -ax² + b कहें। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर आल्सो कॉन्टिन्यूअस, आल्सो डिफरेंशिएबल थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो इसका मतलब सम एंड डिफरेंस ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, है ना। डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, fx इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। gx के बारे में देखिए, ये आपका है e raised to the power x - 1 for x less than or equal to 1, x² + 1 for x more than। ठीक, तो x = 1 पर देखें, at x = 1 तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जब कभी इक्वल नहीं होता होगा तो किसके कारण? इसी कारण x लेस देन 1 के लिए डेरिवेटिव कुछ और आता होगा, मोर देन 1 के लिए कुछ और आता होगा। 1 पर देखिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, x = 1 पर इसकी वैल्यू 1 है ना, और x मोर देन 1 के लिए, जस्ट मोर देन 1 के लिए इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। 1 पर डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन ही डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कभी डिफरेंशिएबल हो नहीं सकता। ठीक, तो अब यहाँ पर LHD लिखते, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखते, fx into gx को मैं hx कह दूं। ठीक है, तो आप लिमिट
h approaches 0, h1 h फंक्शन का डिफरेंशियलिटी देखना है, माइनस ऑफ h1 माइनस h और अपॉन h। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। अब देखिए h1 निकालें तो लिमिट h अप्रोचेज 0 f1 इंटू g1, f1 लिखेंगे तो e रेज पर 0 1 माइनस a और प्लस b। ठीक है, ये f1 हो गया और g1 लिखेंगे तो 1। ठीक है, माइनस ऑफ, इसी में x के जगह पर 1 माइनस h डालें तो e रेज पर h माइनस a इंटू 1 माइनस h का स्क्वायर है ना, प्लस b। ये हो गया आपका f1 माइनस h और g1 माइनस h लिखेंगे तो एक e रेज पर h भी आ जाएगा इंटू e रेज टू द पावर h डिवाइडेड बाय, ये हो गया f1 माइनस h और अपॉन h। ठीक है, अब RHD जरा देखिए, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें RHD तो लिमिट h अप्रोचेज 0 f1 प्लस h, सॉरी h1 प्लस h, बार बार f लिख रहा हूं, ये इसको कैपिटल H ही लिख दीजिए, ये तो दोनों मर्ज हो जाएगा। h1 माइनस h है ना, h1 प्लस h माइनस ऑफ h1 और डिवाइडेड बाय h, तो लिमिट h अप्रोचेज 0 h1 प्लस h, f1 प्लस h तो e रेज टू द पावर h यहाँ पर e रेज पर 1 माइनस h रखते हैं, ये माइनस h आता है ना, यहाँ पर माइनस h। ठीक है, और यहाँ पर भी e रेज पर 1 माइनस h रखेंगे तो 1 तो गया, माइनस h आता। ठीक, अब देखिए e रेज पर h माइनस ऑफ a 1 प्लस h का स्क्वायर प्लस b, और ये हो गया f1 प्लस h और g1 प्लस h हो जाएगा 1 प्लस h का स्क्वायर एंड प्लस माइनस ऑफ h1 तो आपका वही है 1 माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाय h। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल होना चाहिए, अब ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब जरा देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये आ गया आपका देखिए ये आ गया आपका, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में देखिए 1 माइनस ऑफ a प्लस b, पहले h को 0 अप्रोच करवा के देखिए, तो डिनोमिनेटर तो 0 अप्रोच करता है, तो न्यूमरेटर मस्ट अप्रोच 0 फॉर फाइनाइट लिमिटिंग वैल्यू, है ना। न्यूमरेटर को 0 अप्रोच करना होगा तभी जाकर के इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, तो ही फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है। तब न्यूमरेटर में h के जगह पर 0 डाल दीजिए, तो देखिए क्या दोनों में एक ही आएगा, तो e रेज पर 0 1 माइनस a प्लस b और इंटू 2, तो 2 टाइम्स 1 माइनस a प्लस b और माइनस ऑफ 1 माइनस a प्लस, दिस मस्ट बी 0। इसका मतलब 1 माइनस a प्लस b मस्ट बी 0 होना चाहिए, 1 माइनस a प्लस b की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तभी जाकर के ये संभव है, वरना नहीं है। चलिए, अब इसका मतलब a माइनस बी इक्वल टू 1, a माइनस बी इक्वल टू 1, एक कंडीशन आ गई। अब इससे लिमिट जो निकालेंगे, अब ये सब 0 हो गया,
ये सब 0 हो गया। चलिए अब दोनों डेरिवेटिव को मैं लिख देता हूँ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखें, LHD विल बी लिमिट h अप्रोचेज 0, फर्स्ट पार्ट तो गया 0, 1 माइनस a प्लस b 0। अब माइनस e रेज पावर माइनस h कॉमन ले सकते हैं, e रेज टू द पावर माइनस h कॉमन ले लीजिए और अंदर में मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, है ना, a टाइम्स 1 माइनस h स्क्वायर, a टाइम्स 1 माइनस h स्क्वायर माइनस b माइनस 1, ठीक है, हो गया। e रेज पर माइनस h कॉमन लेने के बाद और अपॉन h, ठीक है। अब b के जगह पर रख सकते हैं a माइनस 1, अब ये हो जाएगा लिमिट, अब h अप्रोचेज 0 थे तो 1 हो जाएगा, हटा दीजिए इसको, लिमिट h अप्रोचेज 0 a इंटू 1 माइनस h का स्क्वायर और b प्लस 1 इज a माइनस a और अपॉन h, ठीक है। अब a भी बाहर आ गया, लिमिट h अप्रोचेज 0 1 माइनस 2h n प्लस h स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन h, 1 और 1 गया तो कितना हो गया अपना e रेज पर सॉरी a इंटू माइनस टू, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया -2। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकाली इसी तरह से, राइट हैंड डेरिवेटिव में भी 1 माइनस a प्लस b तो 0 ही होगा, है ना, और उसके बाद b और 1 प्लस h का स्क्वायर प्लस 1, ये तो 2 हो गया, 2 टाइम्स ऑफ, बाकी को हैंडल करता हूँ। RHD जो आ गया आपका, लिमिट h अप्रोचेज 0 2 टाइम्स e रेज टू द पावर h माइनस a 1 प्लस h का स्क्वायर, है ना, और प्लस b के जगह पर क्या लिख लेंगे, a माइनस होल थिंग डिवाइडेड बाय h, ये भी है। अब h के जगह पर जरा 0 डाल के देख लीजिए, सही है, 0/0 फॉर्म में एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं चाहे तो लिमिट h अप्रोचेज 0 2 टाइम्स e रेज टू द पावर h माइनस 2a 1 प्लस h और डिवाइडेड बाय 1, ठीक। अब h के जगह पर 0 डाल दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स 1 माइनस ऑफ 2a, अब ये दोनों इक्वल होना चाहिए, अब दोनों को इक्वल कर दीजिए तो माइनस 2a इज इक्वल टू 2 माइनस 4a, इसका मतलब 2a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 1 आ गया। अब a इक्वल टू 1 है तो b तो अपने आप आएगा, कहाँ गया, a और b में रिलेशन था ही ना, हाँ, a इक्वल टू b प्लस b इक्वल टू a माइनस 1 तो b 0 आ गया कि नहीं आया, आ गया कि नहीं आया है बताइए। सर आ गया समझ में। समझ में आ गया, आंसर आया कि नहीं आया, सर आंसर इसमें a 1/2 दे रखा है और b -1/2 दे रखा है, a 1/2 और b और -1/2। a 1/2 और b, तब कहीं गलती हुई होगी, 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया है क्या, देखिए e रेज पर h, ये 2 तो बाहर ही है ना, यहीं देख लीजिए, यहीं पर कहीं गलती होगी तो होगी, ये h 0 अप्रोच करता है तो 1 + 1 2, है ना, और यहाँ पर e रेज टू द पावर h 2 तो बाहर आ जाएगा, e रेज पर h माइनस ऑफ a इंटू 1 प्लस h का स्क्वायर और प्लस b, ठीक है, और b आपका है a -1, ये तो हमने ठीक ही किया है। इसको चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर यहाँ कहीं कोई गलती हुई हो तो हुई हो, वरना हो सकता है कि उसने 2 कहीं छोड़ दिया होगा, अंत में तो यहाँ से निकालेगा तो a की वैल्यू उसी हिसाब से आ जाएगी, है ना, a की वैल्यू 1/2 आ जाए तो b की वैल्यू अपने आप -1/2 आ जाएगी। तो मेन यहाँ पर है कि 2 कॉमन फैक्टर है, fx और इंटू gx, ये था ना, और g फंक्शन की वैल्यू 1 के राइट साइड में है 2, 1 + 1 2,
ये तो प्रोडक्ट में है, 2 टाइम्स ऑफ e रेज पर h माइनस a 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस b। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा इसको। ठीक है, 2ah प्लस ठीक है सर। है। सर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी सर कैसे निकाला, रिवर्स सिंपलीफाई कैसे समझा दें। कौन सा है? LHD से -2a जो आया है। -2a वाला कैसे आया? यस सर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अच्छा देखिए, इसमें ये सब तो समझ गया ना कि 1 माइनस ए प्लस बी 0 है, यस सर। और 1 माइनस ए प्लस बी 0 है, तो ये गया, ये 0 हो गया। ठीक है, अब अंदर से मैंने e रेज पर माइनस h कॉमन ले लिया। ठीक है, e रेज पर माइनस h। अच्छा, इसमें गलती हुई होगी, यहाँ पर गलती हुई होगी, ये प्लस नहीं है ना, e रेज पर माइनस h माइनस a, यहाँ गलती हुई, यहाँ पर जो है ये छुपा हुआ है, क्योंकि e रेज पर माइनस h जो हमने कॉमन लिया है, ये e रेज पर माइनस h ऑलरेडी ये था ही यहाँ पर, तो e रेज पर माइनस h माइनस ऑफ a इंटू 1 माइनस h स्क्वायर प्लस b ये होता। ठीक है, ये प्रोडक्ट में नहीं है, ये मैंने देखा है ना, e रेज पर माइनस h पूरे के साथ प्रोडक्ट में नहीं, LHD में गलती है। LHD देखिए, हाँ सही होगा। LHD जो आपका है, लिमिट स्पेस कंस्ट्रेंट के कारण उसमें गलती है, h1 और माइनस ऑफ h1 माइनस h और अपॉन h। ठीक है, लिमिट h अप्रोचेस 0, h1 निकालेंगे आप तो f1 इंटू g1 है ना, f1 आपका हो गया वही 1 माइनस a प्लस b, और g1 तो 1 है, 1 माइनस a प्लस। ठीक है, माइनस ऑफ h1 माइनस h, f1 माइनस h, तो e रेज पर माइनस h, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई के बदले ये कॉमन ले लिया है ना, माइनस a इंटू 1 माइनस h का स्क्वायर और प्लस b, ये हो गया f1 माइनस h, ये h1 माइनस h जो होगा f1 माइनस h और इंटू g1 माइनस h, e माइनस h और अपॉन ये होना चाहिए ना। यस सर। समझ गए, यहाँ पर गलती, यहाँ पर यहाँ देखना था। चलिए ठीक है, अब ये दोनों को इक्वेट करके 1 माइनस a माइनस b 0 आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमरेटर मस्ट भी 0, और न्यूमरेटर को 0 करेंगे h के जगह पर 0 डालकर, यही आ जाएगा 1 माइनस a प्लस b 0, 1 माइनस a प्लस b 0। दूसरे वाले से, पहले वाले में तो 0 आता ही है ना, h के जगह पर 0 डालेंगे तो देखिए 1 माइनस a प्लस b और माइनस ऑफ 1 माइनस a प्लस b 0, ये हमेशा होगा 0। लेकिन दूसरे वाले RHD से कंक्लूजन निकलेगा कि इसका न्यूमरेटर तब 0 हो सकता है RHD का, जबकि 1 माइनस a प्लस b 0। तो दूसरे से कंक्लूड करके पहले में भी वो अप्लाई करिए, ये 0 हो गया, ये 0 हुआ, तो h 0 अप्रोच करवाएं तो e रेज पर 0 इज 1, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो गई, लिमिट h अप्रोचेज 0, e रेज पर माइनस h माइनस a इंटू 1 माइनस h का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस b के जगह पर क्या लिख लेंगे, a माइनस 1, और बाहर में नेगेटिव साइन है ही, डिवाइडेड बाई h। समझ गए कि इसको मैंने यूज कर लिया कि 1 माइनस a प्लस b इज 0, इसका मतलब b की वैल्यू a माइनस 1, b के जगह पर मैंने a माइनस 1। ठीक, अब ठीक है, अब इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, है ना, ये आ जाएगा आपका माइनस, बाहर माइनस लिख ही दिया था, चलिए इसको बाहर करिए, माइनस लिमिट h अप्रोचेज 0 माइनस e रेज पर माइनस h माइनस 2a 1 माइनस h, बाकी सब तो 0 ही हो गया, और 1। ठीक है, अब इसमें h के जगह पर 0 डालिए, कितना आ जाएगा, -1 माइनस ऑफ 2a, ये हो गई लिमिटिंग। पहले हमने क्या लिखा था,
लिमिटिंग वैल्यू -12 effects. है, कहाँ गया? LSD -2 -2 है, ये -2. हाँ -1 -2 है, ये जो है यहाँ पर कुछ गलत हो गया। ठीक है, ई रेज पर माइनस एच हमने कॉमन निकाले, तो कॉमन नहीं आएगा ना, एक फैक्टर में प्रोडक्ट में है और दूसरा तो इस टर्म के साथ था, यहाँ पर गलती है। ठीक है, ये जो कॉमन निकाला है ये गलत, ये नहीं। ठीक है, ये LSD नहीं। अब देखिए, अब इसको करिए इक्वेट, -1 -2a इक्वल टू कितना है? RSD कितना आया था? 2 × 1 - 2a, 2 × 1 - 2a। अब आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 4a - 2a इक्वल टू 2 + 1। 2 प्लस, अच्छा माइनस बाहर भी था ना, ये माइनस बाहर भी है ना, नहीं देख रहे हैं बार बार, 1 + 2। ठीक है, बाहर भी माइनस था, ये माइनस है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो गई -1 - 2a, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 2, 1 + 2a इक्वल टू हो गया 2 और इंटू 1 - 2a, 2 × 1 अच्छा 1 - h के डिफरेंसेस है, यहाँ पर भी गलती है। देखिए, वन माइनस 2a, समझ गया कि नहीं? 2 × 1 - h होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 × 1 - h और इंटू -1, 1 - h का -1, ये माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक, ये प्लस ऑफ ये होगा, तो 1 - 2, 1 - 2। ठीक, इसको हटा, ये आ गया आपका 1 - 2। अब ठीक है, तो अब वही आ जाएगा 4a - 2a इक्वल टू 2 - 1, 1, a की वैल्यू आ गई 1/, यहाँ गलती। ठीक है, यार LSD में ये गलत है ना, आंसर नहीं मिले बता देना है, बता देना है, बचाना नहीं है, नहीं तो हो सकता है जैसे वहीं पर देखिए LSD में नहीं पकड़ में आया, तो वहीं पकड़ना चाहिए था, फिर एक बार -h कॉमन कहाँ से आ गया, कैसे आ गया? ठीक है, तो इसीलिए स्पेस लेकर के तब करते हैं। देख रहे हैं, ये स्पेस की कमी के कारण कौन कहाँ लिखाया, अपनी हैंडराइटिंग खुद नहीं समझ में आ रही, इसलिए साफ साफ लिखना चाहिए। साफ साफ लिखने के पीछे रीजन ये है ना, ये नहीं कि नहीं आता है, लेकिन ये कहाँ से कॉमन आ गया, क्या देखा और क्या समझ लिया, ये इसमें अंतर है, साफ साफ लिखना। चलिए फाइनली हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी of fx इक्वल टू है x² - 1 है ना, मॉड ऑफ x² - x - 2 प्लस, ये तो हमने किया है सर, नहीं देखिए x² - 1 बाहर में है और अंदर में जो आपका आ जाएगा x - 2 और x + 1, मिड टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये आ जाएगा, और साइन ऑफ मॉड x। ठीक है, तो जो फैक्टर मॉड के अंदर है वही फैक्टर मॉड के बाहर हो विथ एनी पॉजिटिव पावर, तो उस फैक्टर को 0 करके जो भी x की वैल्यू आएगी वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। जैसे x = -1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, लेकिन x = 2 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं। ठीक है, दूसरा साइन मॉड x पर ऑपरेट हुआ है, तो जब x > 0 होगा तो आप इसे sin x लिखेंगे, और x जब <0 होगा तो आप लिखेंगे -sin x। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 at x = 0, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -cos x, और इसकी वैल्यू हो जाएगी दिस इज इक्वल टू -1
एट एक्स इक्वल टू 0, है ना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों डिफरेंट है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0 इज -1, किसका, साइन मॉड एक्स का, लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव इज 1। समझ गए। तो एक एक्स इक्वल टू 0 है, वहां पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके सर। समझ गए कि जो फैक्टर मॉड के अंदर है वही मॉड के बाहर हो विथ एनी पॉजिटिव पावर, नॉट नेसेसरी 1। तो मॉडुलस के अंदर के उस फैक्टर को 0 करके जो भी x की वैल्यू आएगी वहां पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा, लेकिन वही फैक्टर बाहर में नहीं हो, है ना। तो उसे 0 करके जो x की वैल्यू आएगी वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं। ठीक। और ऐसे ही साइन चेंज करने वाला फंक्शन है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो साइन के एंगल में मॉडुलस है, तो एंगल जब पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा तो उसका डिफरेंशियल कुछ और वैल्यू देगा, और नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा डिफरेंशियल की वैल्यू कुछ और आ जाएगी, लाइक दिस। क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन यही कॉस मॉड एक्स होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कॉस मॉड एक्स लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दो जगह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, x इक्वल टू 2 पर और x इक्वल टू 0। आ गया, यस सर। आंसर मिल गया कि नहीं? जी सर। यही दिया है ना। हाँ सर यही है। नेक्स्ट, अब जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर tan x और cot x, है ना। ये दे दिया, x की वैल्यू है π/12 से π/2 के बीच। ठीक है, तो देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर fx इज डिसकंटिन्यूअस, वेयर fx इज डिसकंटिन्यूअस इज क्या, 1 0 3 इनफाइनाइट, π/12 से लेकर π/2 के बीच। चलिए देखिए, cot x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cot x, 0 से लेकर π/2 के बीच में cot इज डिक्रीजिंग फंक्शन, नहीं, cot जो होता है डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। cot π/12 मतलब cot 15 डिग्री, है ना। cot 15 डिग्री, cot 45 इज 1, tan 45 भी 1, cot 45 भी 1। cot का नेचर देखें तो 0 से लेकर के π/2 के बीच में कुछ ये है, π/12 मतलब 15 डिग्री कहीं यहाँ पर है ना। 45 पर इसकी वैल्यू हो जाती है 1, π/4 पर इसकी वैल्यू 1, cot 45 है। cot की ये कहानी है। ठीक है, तो x मोर देन 45 बट लेस देन π/2, इसके लिए fx तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि cot की वैल्यू 0 से लेकर और 1 के बीच में होगी, है ना। तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर cot x 0, 0 इंटू tan x इज 0, 0 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0, ये खत्म कहानी। अब चलिए, cot x की वैल्यू, जब x की वैल्यू 45 से लेकर के और कहाँ तक हो, अच्छा π/12 तक हमें जाना है ना, पीछे में। तो π/12 पर जरा वैल्यू निकाल करके देख लेते हैं क्या है। tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री को आप लिखते हैं 60 डिग्री माइनस ऑफ 45 डिग्री, है ना। tan 15 डिग्री मैं निकाल देता हूं, लेकिन ये सब रखिएगा अपने पास, √3 माइनस 1, है ना। √3 माइनस 1 और अपॉन 1 प्लस √3, मतलब √3 प्लस 1, √3 माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, तो 2 माइनस √3 आ जाएगा। तो tan 15 डिग्री है 2 माइनस √3, तो cot 15 डिग्री जो होगा ये 2 प्लस √3, ठीक है, 2 प्लस √3।
2 प्लस रूट 3 का मतलब 3 पॉइंट समथिंग 732 3.732 4 से कम है ना। तो पाई बाई 4 से लेकर के अब जरा देखिए पाई बाई 4 45 से लेकर जब x की वैल्यू कॉट एक्स है कॉट इनवर्स 2 तक आता है ना, कॉट इनवर्स 2 तक आता क्योंकि कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 2 विल बी 2। कॉट इनवर्स 2 से लेकर के कहां तक, तो पाई बाई 4 तक ये आ जाए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये 2 tan x हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए x जब आपका cot 2 है, सॉरी x है cot इनवर्स 2, इसका मतलब cot x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो tan x की वैल्यू हो गई हाफ, है ना। और x 45 रख लें तो tan 45 1, तो इसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में आ जाएगी। जब x आप cot इनवर्स 2 रखेंगे, cot इनवर्स 2, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, है ना। और जब 45 रखेंगे एग्जैक्टली 45, तो यहाँ पर ये 45 को अलग करना होगा, इक्वल टू 45 पर cot की वैल्यू भी 1 और फिर tan रखेंगे तो 1, ये भी 1, और बाकी सारी वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 2 tan x की tan x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cot x की वैल्यू हो जाएगी 1, 2 मैंने क्या लिख दिया 1 ना, सेकंड वाला फिर गलत ये 1 ना, 1 से 2 के बीच में वैल्यू होगी, ये tan x हो गया। तो इस 45 को सिर्फ हटा दी, इक्वल टू 45 ये हटा देता हूं, क्यों, तो x इक्वल टू 45 पर x इक्वल टू 45 पर cot 45 1, फिर tan 45 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो cot इनवर्स 2 से लेकर के पाई बाई 4 के बीच में tan x की वैल्यू जो होगी हाफ से लेकर 1 तक, है ना, हाफ से लेकर 1 तक, और हाफ से 1 के बीच के नंबर की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये 0 हो गया, ठीक है। तो x cot इनवर्स 2 रखें तो cot x इज 2, इसका मतलब tan x इज हाफ, तो tan x की वैल्यू हाफ हो गई। 45 पर tan x इज 1, तो इसका मतलब tan x की वैल्यू इस बीच में कहां से कहां तक होगी, हाफ से लेकर 1 तक, हाफ से 1 तक, और ऐसे नंबर की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगी 0, ये 0 हो गया। अब चलिए अब cot इनवर्स 3 से cot इनवर्स 2 के बीच, cot इनवर्स 3 से cot इनवर्स 2 के बीच में cot x की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी 2, है ना। अब एक cot इनवर्स 2 है अपना, हाँ ये भी हो जाएगा 2, एक मिनट, अब 2 उस पर अलग से निकाल लेंगे। देखिए cot इनवर्स 2 पर जो बाउंड्री पॉइंट है वहां पर, इसके बीच में देखिए, इसके बीच में हो जाएगा ये 2 tan x, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर cot x की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि cot x 2 से लेकर 3 के बीच में हो जाएगा, तो 2 tan x, ठीक। tan x की वैल्यू हो जाएगी 1/2 से 1/3 के बीच में, तो 2/3 से 1 के बीच में, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो गई 0, ये फाइनली ये भी 0 आ जाएगा। तो cot इनवर्स 2 देखिए, मतलब जहां जहां जितना इंटीग्रल पॉइंट है वहां पर